हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए और जिनका हल कंडीशनल सेंटेंसेस में अवेलेबल हो। इस क्वेश्चन को देखें। इफ इट डैश वी विल कैंसिल द पिकनिक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विल रेन, रेंट, रेंस, रेनिंग। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लास है, यानी हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लासेस होती हैं, एक इफ क्लास और दूसरा मेन क्लास। जो इफ क्लास है ये प्रेजेंट सिंपल में होगा और जो मेन क्लास है उसमें विल के बाद इन्फिनेटिव लगाया जाता है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखकर इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो आप देखें कि ये रूल इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ब है, अगर हम वो यहाँ पर लगाते हैं तो ये जवाब ठीक होगा। इफ़ इट विल रेन, इफ़ इट रेंट, इफ़ इट रेंस और इफ़ इट रेनिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर ये रूल तभी कंप्लीट होगा जब हम इस जुमले में वर्ड रेंस को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें, इफ़ यू डैश हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, स्टडीड, स्टडी, स्टडीज, विल स्टडी। अगेन आपको फर्स्ट कंडीशनल का रूल कंप्लीट करना है, यानी इफ़ को प्रेजेंट सिंपल में लगाना है और विल के बाद इन्फिनेटिव मेन क्लास में लगाना है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे आप स्टडी और स्टडीज़ ये दोनों जो वर्ब है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है या प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्टडी ठीक है और स्टडीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट यू है और अगर सब्जेक्ट यू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता। तो क्वेश्चन 2 में ऑप्शन बी ठीक है, यानी स्टडी ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इफ़ आई डैश यू आई वुड टेक दैट जॉब। ये सेकंड कंडीशन का सेंटेंस है। सेकंड कंडीशन वो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ क्लास पास्ट सिंपल में और मेन क्लॉज में वुड के बाद इन्फिनेटिव लगाया जाता है। तो इफ़ आई डैश यू, यहाँ पर इस इफ क्लास को हमने पास्ट सिंपल में करना है, इसलिए हम इन चार ऑप्शंस में एक ऐसा वर्ब लगाना है जो वर्ब की पास्ट फॉर्म हो। तो ऐसा वर्ब जो इसमें है इन चार ऑप्शंस में वो ऑप्शन बी है, वर। एम हम नहीं लगा सकते क्योंकि फिर टेंस प्रेजेंट हो जाएगा। विल बी और वुड भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये टेंस पास्ट सिंपल नहीं होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वर। अब इस जुमले को देखें, शी वुड ट्रेवल मोर इफ शी डैश मोर मनी। अब एक मरतबा फिर हमने सेकंड कंडीशनल का रूल कंप्लीट करना है और हमने इफ क्लास को पास्ट सिंपल में करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है हैव, हैड, विल हैव और वुड हैव, इसमें अगर आप खुद भी सोचें तो जो ऑप्शन बी है हैड, ये सही है क्योंकि हैड हैव का पास्ट टेंस है और ये लगाने से इफ क्लास सिंपल पास्ट में हो जाएगी। थर्ड कंडीशनल पर एमसीक्यूज है, इफ दे डैश अर्लियर दे वुड हैव caught द ट्रेन। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल का रूल ये है कि आपका इफ क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो मेन क्लास है उसमें वुड के बाद हैव और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसलिए इनमें से ऑप्शन सी ठीक है क्योंकि हैड लेफ्ट लगाने से इफ क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। अगली मिसाल को देखें, We would have gone to the beach if the weather dash better. Is better, was better, had been better और were better। अब इन चार ऑप्शंस में आप खुद सोचें कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं
तो ये एफ क्लास जो है ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल बिन का इस्तेमाल हुआ है और इस तरह से ये टेंस पास्ट परफेक्ट बन जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हैड बिन करेक्ट ऑप्शन है। अब ये दो एग्जाम्पल्स जो है ये ज़ीरो कंडीशनल के हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्या है? ज़ीरो कंडीशनल में एफ क्लास जो है वो भी प्रेजेंट में होगा और जो मैन क्लास है वो भी प्रेजेंट में होगा। तो आप अगर इस जुमले को देखें, इफ़ यू डैश वाटर इट बॉयल्स, तो अगर आपको इस जुमले में इस रूल को पूरा करना है तो आपके पास जो ऑप्शन है ए विल हीट, बी हीटेड, सी हीट्स एंड डी हीट। इफ यू डैश वाटर, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो ये उबलता है, यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए दोनों जो एफ क्लास है और मैन क्लास है दोनों में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा। इसलिए ये क्वेश्चन तभी ठीक होगा जब हम इसमें ऑप्शन डी लगाएंगे। ऑप्शन सी भी प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन सी के साथ मसला ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका इजाफा हुआ है, लिहाजा यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद हम वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं बगैर एस या ई एस के इजाफे के, इसलिए ऑप्शन डी हीट ठीक है। अगली एग्जांपल को देखें, इफ़ यू टच अ फायर यू डैश बर्न्ड। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गेट, गॉट, विल गेट, गेटिंग। तो आपको चूंकि इफ़ और मैन क्लास दोनों को प्रेजेंट बनाना है, इसलिए इफ़ यू टच अ फायर ये तो प्रेजेंट है, यू डैश बर्न्ड यू गेट बर्न। क्योंकि गेट प्रेजेंट सिंपल है इसलिए हमारे पास ये रूल इफ क्लास का प्रेजेंट सिंपल में होना और मैन क्लास का भी प्रेजेंट सिंपल में होना यहाँ पे पूरा हो जाता है अगर हम ऑप्शन ए गेट इस्तेमाल करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।